तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं, जहां हम एक ऐसी चीज की गहराई में जाएंगे जिससे कभी ना कभी हम सभी जूझते हैं, और वो है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। इस चर्चा में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर ये समझने वाले हैं कि कंसिस्टेंसी या लगातार एक ही काम को करते रहने का असली विज्ञान क्या है। हम अक्सर खुद को गिल्ट यानी अपराध बोध में बांध लेते हैं, लेकिन आज हम इस गिल्ट से बाहर निकलकर एक ठोस सिस्टम बनाने पर बात करेंगे। ये नजरिया अनुशासन को देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदल कर रख देगा। अब जरा इस बहुत ही आम सी स्थिति को देखते हैं। एक तरफ होती है हमारी उम्मीद यानी दी एक्सपेक्टेशन। शुरुआत में तो गजब का उत्साह होता है। हम बड़े सख्त प्लान बनाते हैं, पन्नों भर के नोट्स लिखते हैं और लगता है कि बस अब तो दुनिया बदल देंगे। लेकिन फिर आती है असलियत, द रियलिटी। 2-3 दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चलता है, लेकिन अचानक वो फ्लो टूट जाता है, सारा मोमेंटम क्रैश हो जाता है और हार मान ली जाती है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो लगभग हर किसी की जिंदगी में बार बार लौट कर आता है। और जब ये साइकिल बार बार टूटती है तो दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजने लगता है, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाता? इस तरह टूटे हुए प्लान्स का ये चक्र लोगों को खुद को ही दोष देने पर मजबूर कर देता है। इंसान खुद को ब्लेम करने लगता है, अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगता है और सोचने लगता है कि शायद उसके अंदर ही कोई बड़ी कमी है जिसकी वजह से वो कोई भी काम लगातार नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही क्रांतिकारी नजरिया सामने आता है जो बताता है कि ये पूरी सोच ही गलत है। समस्या कोई व्यक्ति नहीं है। जो लोग लगातार खुद को कोसते रहते हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि असल में वो खुद इस समस्या की जड़ नहीं है। ये बात सुनकर यकीनन एक बहुत बड़ी राहत मिलती है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर इंसान खुद समस्या नहीं है, तो फिर असली गड़बड़ आखिर हो कहाँ रही है? तो इसका सीधा सा जवाब है हमारा अपना वातावरण और रोजमर्रा की आदतें। जरा इस स्टेप बाय स्टेप चार्ट को देखिए, जो एक बेहद नुकसानदायक मॉर्निंग रूटीन को दिखाता है। स्टेप 1, सुबह उठना। स्टेप 2, तुरंत अपना फोन चेक करना। इससे होता क्या है? स्टेप 3, दिमाग को तुरंत एक फास्ट रिवॉर्ड मिल जाता है, जिसे हम डोपामाइन हिट भी कहते हैं। और इसका नतीजा? स्टेप 4, जब असल में काम करने की बारी आती है तो वो बहुत उबाऊ और बोरिंग लगने लगता है। दिमाग पहले ही स्क्रीन से इतना हाई एंटरटेनमेंट ले चुका होता है कि असली काम शुरू होने से पहले ही फोकस खत्म हो जाता है। चूंकि अब हमें समस्या की जड़ का पता चल गया है, तो अब वक्त है अनुशासन की परिभाषा को पूरी तरह से बदलने का। अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए पहाड़ तोड़ने जितनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति की जरूरत हो। इसके बजाय ये बहुत ही सावधानी से डिजाइन किए गए सिस्टम और वातावरण का खेल है। सोचिए, इच्छा शक्ति तो बस एक बैटरी की तरह होती है जो दिन भर में धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन एक मजबूत डेली सिस्टम हमें हमेशा थामे रखता है। ये विल पावर पर निर्भर रहना छोड़कर एक सपोर्टिव सिस्टम बनाने का बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही आम मिथ है जिस पर लोग अक्सर यकीन कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग बस डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, यानी उनका ध्यान भटकता ही नहीं है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। मजबूत लोग वो नहीं होते जो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो इन डिस्ट्रैक्शंस को अपने आसपास से पूरी तरह हटा ही देते हैं। वे अपनी इच्छा शक्ति का इम्तिहान नहीं लेते, बल्कि उन चीज़ों को ही गायब कर देते हैं जो उनका ध्यान भटका सकती हैं। तो अब इस फूल प्रूफ सिस्टम को बनाने के कुछ बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक नियम देखते हैं। पहला, फोन को अपनी पहुंच से बिल्कुल दूर रखना ताकि उसे उठाने के लिए भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़े। दूसरा, सभी डिजिटल नोटिफिकेशंस को पूरी तरह से बंद कर देना। और तीसरा, अपने काम को बहुत ही स्पष्ट और छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। जो चीज डिस्ट्रैक्ट करती है उसे आसपास रहने ही मत दीजिए। बस यही है सिस्टम का असली नियम। अब इस सिस्टम को लागू करने का एक बेहद प्रभावी तरीका क्या है? सोर्स मटेरियल में इस एक बहुत ही पावरफुल रणनीति पर काफी जोर दिया गया है, 25 से 30 मिनट का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि 25 से 30 मिनट तक पूरी तरह से फुल फोकस वाला काम। इस ब्लॉक के दौरान कोई ब्रेक नहीं होगा और ध्यान भटकाने वाली एक भी चीज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ काम। ये अवधि सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन जब इसे पूरे फोकस के साथ किया जाता है तो इसके रिजल्ट्स वाकई चौंकाने वाले होते हैं।
काम शुरू करने में एक और बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक रुकावट आती है। वो है ये मिथक कि मोटिवेशन से एक्शन आता है। यानी लोगों को लगता है कि पहले अंदर से कोई बहुत बड़ी प्रेरणा आएगी, तब वो काम शुरू करेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि असलियत बिल्कुल इसके उलट है। वास्तविकता ये है कि एक्शन से मोटिवेशन आता है। जब कदम बढ़ाए जाते हैं और बस काम शुरू कर दिया जाता है, तो उसी मोमेंटम से अपने आप अंदर मोटिवेशन पैदा होने लगता है। प्रेरणा का इंतजार करना महज एक बहाना है। तो फिर सच्चे अनुशासन का असली मतलब आखिर है क्या? सच्चा अनुशासन है अपनी तात्कालिक भावनाओं यानी इमीडिएट फीलिंग्स के खिलाफ जाकर काम करना। जब मन बिल्कुल ना कर रहा हो, जब भयानक आलस आ रहा हो और काम करने की रत्ती भर भी इच्छा ना हो, ठीक उसी पल काम शुरू कर देना ही असली डिसिप्लिन है। ये अपनी भावनाओं का गुलाम ना बनकर अपने तय किए गए एक्शंस का मालिक बनने की कला है। इस आदत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए एक डेली रूल का पालन करना सबसे कारगर साबित होता है। शुरुआत में बहुत बड़े और भारी भरकम टारगेट्स बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। इसके बजाय हर दिन सिर्फ एक अकेला छोटा सा काम चुनना चाहिए, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि उसे पूरा करना ही है, बिना किसी बहाने के और बिना किसी देरी के। नो एक्सक्यूजेज, नो डिले। हर दिन पूरा किया गया ये छोटा सा कदम दिमाग पर जीत का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ता है। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गहरा असर तब दिखता है जब हर दिन खुद से किया गया वो एक छोटा सा वादा पूरा होता है। इससे सिर्फ कुछ अस्थायी परिणाम या टेम्परेरी रिजल्ट्स नहीं बदल रहे होते, बल्कि इंसान की एक कोर आइडेंटिटी यानी उसकी मूल पहचान ही बदल रही होती है। व्यक्ति खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगता है जो अपने शब्दों का पक्का है और जो ठान लेता है वो करके रहता है। पहचान का ये बदलाव इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक बार जब किसी व्यक्ति की पहचान ऐसे इंसान की बन जाती है जो लगातार अपने वादों को पूरा करता है, तो अनुशासन उसके लिए कोई संघर्ष नहीं रह जाता। ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया बन जाता है। फिर हर दिन खुद से लड़ना नहीं पड़ता। डिसिप्लिन उसकी फितरत, उसके स्वभाव का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, तो जाते जाते एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमें पूछना चाहिए, क्या हम अपने उन तमाम बहानों को ख़त्म करने, अपने वातावरण को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने और उस आइडेंटिटी शिफ्ट को अपनाने के लिए तैयार हैं जो स्थायी निरंतरता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? क्या हम नो एक्सक्यूजेज ओनली डिसिप्लिन के इस मंत्र को हकीकत में जीने के लिए तैयार हैं? जवाब जो भी हो, आज के इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि रास्ता हमारी भावनाओं में नहीं बल्कि हमारे बनाए गए सिस्टम्स में छिपा है। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा।